हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन मैराथन क्लास 4 है। इससे पहले 3 मैराथन क्लास एंड एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियोज बन चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए। ऐसा नहीं कि केवल थंबनेल चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का लगा है तो उसी के लिए उपयोगी है। अन्य सभी एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस उपयोगी हो सकते हैं। और भी DSSB के वीडियोज भी बने हुए हैं, आप सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। एक बार पूरा चैनल विजिट करिए, जो भी वीडियोज अपलोडेड हैं आप एक बार देखिए। जो थ्योरेटिकल वीडियोज हैं या MCQs वीडियोज हैं, आप उन सब को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो पहला सवाल का जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज आप के लिए कठिन होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर पहला है आज का हमारा, जो क्वेश्चन 151 151, कि माइकल जे फॉक्स कौन है। ऑप्शन ए, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी, एक श्रवण बाधित व्यक्ति हैं। या फिर ऑप्शन सी, पार्किंसंस रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं। या फिर ऑप्शन डी, अधिगम अक्षम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 151 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्किंसंस रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं माइकल जे फॉक्स। इनसे रिलेटेड भी फुल वीडियो बना हुआ है, जो ग्रेट पर्सनालिटी PWD के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड पर्सन जो डिफरेंटली एबल्ड है, अपनी एबिलिटीज़ को शो करते हुए उन्होंने सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। आप उनके बारे में पढ़ के मोटिवेट भी हो सकते हैं, और बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे विद डिटेल। क्वेश्चन नंबर 152 जो आपके सामने है, कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के प्रवेश के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, सरकारी चिकित्सक से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी, किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी, 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र जिनमें से एक सरकारी चिकित्सा व्यवसायी का है। ऑप्शन डी, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र जिनमें से एक सरकारी चिकित्सा व्यवसायी का है। क्वेश्चन नंबर 153, कि मैं अपने आप में ही लीन रहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इसको। मैं अपने आप में ही लीन रहता हूँ, सुनने के लिए कान स्वस्थ हैं, देखने के लिए आंखें ठीक हैं, फिर भी मैं, यहाँ पर मैं लगा लीजिएगा, मैं अपने आसपास के वातावरण से अनजान रहता हूँ। किसी बच्चे के द्वारा कहे गए यह शब्द किस बीमारी या किस समस्या को संकेत करते हैं। ऑप्शन ए, ADHD, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। या फिर ऑप्शन बी, पोलियो। ऑप्शन सी, हियरिंग लॉस। या फिर ऑप्शन डी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 153 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 154 154 क्या कहता है, दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ विजुअल इक्विटी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, देखने की क्षमता। ऑप्शन बी, सुनने की क्षमता। ऑप्शन सी, स्पर्श करने की क्षमता। ऑप्शन डी, चलने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 154 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, देखने की क्षमता। विजुअल इक्विटी का मतलब होता है देखने की क्षमता जो विजुअल एबिलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 155 आपके सामने है, कहता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के प्रवेश के लिए कौन आवेदन कर सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। ऑप्शन बी, कोई भी चिकित्सा व्यवसायी। ऑप्शन सी, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या दोस्त। ऑप्शन डी, सरकारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 155 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने है। दिए गए फुल फॉर्म में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए एडी अस्पर्जर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी आरडी रेट्स डिसऑर्डर, ऑप्शन सी पीडीडी पोसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन डी सीडीडी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर या डिसइंटीग्रेटिव डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 156 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पर लिखा है पीडीडी का पोसेसिव, ये परवेसिव होता है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणितीय उपकरण है? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी टॉकिंग कैलकुलेटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 157 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है कि समान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार यानी कि कम्युनिकेशन, व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है स्वलीनता कहलाती है। स्वलीनता की यह परिभाषा किस एक्ट के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए आइडिया एक्ट 2004, ऑप्शन बी आइडिया इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, पीडब्ल्यूडी 2006, जो कि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी कब आया 1995 में, तो ऐसा इसमें था ही नहीं, तो ये डेफिनेशन देगा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर सन भी सही लिखा होता तो भी पीडब्ल्यूडी में स्वलीनता जैसी दिव्यांगता शामिल ही नहीं है। ऑप्शन सी एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ऑप्शन डी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 158 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी एनटीए एक्ट नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 159 कहता है प्रोफाउंड बौद्धिक अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन ए 50 से 70, ऑप्शन बी 35 से 50, ऑप्शन सी 20 से 35 या फिर ऑप्शन डी बिलो 20 20 से कम। क्वेश्चन नंबर 159 का 159 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी बिलो 20, ये प्रोफाउंड लेवल की आती है। बाकी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ये ऊपर से सीरियल वाइज है। क्वेश्चन नंबर 160 कि ऑटिज्म शब्द ग्रीक शब्द ऑटोस से आया है जिसका अर्थ है? ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी अकेला या फिर ऑप्शन डी चिंता। क्वेश्चन नंबर 160 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए स्वयं या सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 161 161 कि VSMS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। ऑप्शन 161 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। कुछ लोग माइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, कई बार प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है लोगों के इधर उधर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 162 162 कहता है कि 1943 में किसने 11 बच्चों पर अध्ययन किया जिनको स्वलीनता से संबंधित समस्याएं थीं? ये स्वलीनता जैसी समस्या को दुनिया के सामने लाए और इसमें शोध भी बहुत किए। ऐसा कौन सा व्यक्ति थे? ऑप्शन ए पाउल ईगन ब्लूलर, ऑप्शन बी लियो कैनर, ऑप्शन सी हेलमार्क लियो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 162 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी लियो कैनर। क्वेश्चन नंबर 163 163 कहता है दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए ब्रेल लिपि में अध्यापन करना, ऑप्शन बी किसी भी विषय वस्तु की बियाई बच्चों के अनुकूल बनाना, ऑप्शन सी श्याम पट्ट पर बोलते हुए लिखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 163 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 164 कहता है वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन से श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिहाइंड द ईयर जिसे हम बीटी कहते हैं, कान के पीछे वाला श्रवण यंत्र, ऑप्शन बी बॉडी लेवल हियरिंग एड जो शरीर स्तरीय श्रवण यंत्र होता है, ऑप्शन सी स्पेक्टिकल हियरिंग एड जो चश्मानुमा होता है,
या फिर ऑप्शन डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए बी टी, सबसे ज़्यादा कान के पीछे वाला। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कान के पीछे रहता है, छिपा रहता है, पहनने में शर्म भी नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे बच्चों का जवाब भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 165 कहता है भारतीय पागलपन अधिनियम जो इंडियन लुनासी एक्ट है 1912 अधिनियम के तहत एक शरण में रखरखाव की लागत में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए मनोरंजन व्यय, ऑप्शन बी शैक्षिक व्यय, ऑप्शन सी किसी पागल का आवास, रखरखाव, कपड़े, दवा और देखभाल, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव सभी। क्वेश्चन नंबर 165 का 165 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी किसी पागल का आवास, रखरखाव, कपड़े, दवा और देखभाल। क्वेश्चन नंबर 166 166 कहता है यूएनसीआरपीडी क्या है? ऑप्शन ए एक इंटरनेशनल एजेंसी है, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी है, ऑप्शन सी फूड एजेंसी है, या फिर ऑप्शन डी स्टेट लेवल एजेंसी है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के लिए है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टेट के लिए है या केवल एक ज़िले के लिए बनी है। जहाँ पर यूनाइटेड लग जाता है वो इंटरनेशनली वर्क करती है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 167 167 कहता है नियमित एक जैसी दिनचर्या चाहना, परिवर्तन को पसंद नहीं करना, असामान्य शारीरिक गतिविधियां जैसे हाथों को लगातार हिलाते रहना, ये सभी विशेषताएं ऑटिज्म के किस विशेष लक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी संवादशीलता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 167 167 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ये व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 168 168 कहता है ऑटिज्म का कौन सा डिसऑर्डर व्यक्ति के मन से सीधा संबंध रखता है और खास तौर पर महिलाओं में देखा जाता है? ऑप्शन ए परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अस्पर्जर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी रेट्स डिसऑर्डर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 168 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी रेट्स डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 169 निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल श्रवणबाधित बच्चे, ऑप्शन बी केवल दृष्टिबाधित बच्चे, ऑप्शन सी केवल सृजनशील बच्चे, ऑप्शन डी औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 169 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी 169 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी औसत श्रेणी से सभी जो बच्चे होते हैं वो सब विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कहता है कि भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 अधिनियम के तहत किसे आपराधिक पागल माना जाता है? ऑप्शन ए कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप हो, ऑप्शन बी एक व्यक्ति जिसके लिए हिरासत में लेने या शरण में भेजने का आदेश दिया गया है, ऑप्शन सी कोई भी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, ऑप्शन डी किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 170 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी एक व्यक्ति जिसके लिए हिरासत में लेने या शरण में भेजने का आदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 171 171 डॉट डॉट को दैनिक जीवन कौशल विकसित करने में मदद चाहिए और निरंतर देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। ऑप्शन ए EID, ऑप्शन बी CID, ऑप्शन सी TID, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अब आप इनमें सोच रहे होंगे CID वगैरह क्यों लिखा है। क्वेश्चन नंबर 171 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी CID। CID का क्या मतलब होता है? कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो इनको कस्टडी में हमेशा रखा जाता है, देखभाल की जाती है
और ये हमारा सही जवाब होगा बी। और ईआईडी का क्या मतलब होता है? एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। टीआईडी का क्या मतलब होता है? ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। क्वेश्चन नंबर 172। देखिए सवाल कैसे भी आ सकता है आपको परेशान करने के लिए कि आप किसी भी तरीके से वहां ना आपको आए। इटली के प्रसिद्ध मानवशास्त्री लोम्ब्रोसो ने अपनी किस पुस्तक में शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त किंतु प्रतिभाशाली व्यक्तियों की विशद व्याख्या की है? ऑप्शन ए जीनियस पीपल्स, ऑप्शन बी द इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी द मैन ऑफ जीनियस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 172 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी द मैन ऑफ जीनियस। क्वेश्चन नंबर 173 173 कहता है श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना? जो हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन होते हैं या पर्सन्स होते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1984 1984, ऑप्शन बी 1983 1983, ऑप्शन सी 2005 2005, या फिर ऑप्शन डी 1973 1973। क्वेश्चन नंबर 173 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1984। इसका जो सही जवाब है 173 का श्रवणबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना? 1983 में, ना कि 84 में। 84 में जो मानसिक मद बच्चे होते हैं उनका बना था, जो सिकंदराबाद में है। और 2005 में चेन्नई वाला बना था। क्वेश्चन नंबर 174 जो आपके सामने है, कहता है कि हरमन स्नेलन क्या थे? ऑप्शन ए श्रवण वैज्ञानिक ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या फिर ऑप्शन डी भौतिक चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 174 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है बहुदिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना? जो मल्टीपल डिसेबल पर्सन होते हैं। तो ये बना था 2005 में, जो चेन्नई में स्थित है, मल्टीपल डिसेबल, जिसको निपमेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कहता है दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना? तो ये बना था ऑप्शन बी 1979 में। 176 का ऑप्शन बी सही होगा, 1979 में। क्वेश्चन नंबर 177 177 आनुवांशिक रूप से या किसी बीमारी के कारण लंबाई कम रह जाना डॉट 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 कहलाता है? ऑप्शन ए लघुता शॉर्टनेस, बी लोअर हाइट कम ऊंचाई, ऑप्शन सी डॉर्फिज्म बौनापन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 177 177 का ऑप्शन सी हमारा सही है, डॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने है कि आनुवांशिक रोगों का वह समूह जिसके कारण धीरे धीरे कमजोरी आती है और मांसपेशियों का ह्रास होता है। ऑप्शन ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 178 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मांसपेशी दुर्विकार है। इन सब का बहुत डिटेल से वीडियो बन चुका है। डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज में जाइए, वहां से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, क्यों क्या कैसे। क्वेश्चन नंबर 179 भारत सरकार ने किस वर्ष में लुइस ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2007 में, 2007, ऑप्शन बी 2008 यानी कि 2008, ऑप्शन सी 2009 यानी कि 2009, या फिर ऑप्शन डी 2010 यानी कि 2010। क्वेश्चन नंबर 179 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2009 में। ऐसे सवाल भी कई बार आ जाते हैं और ये सब डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं।
क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि पार्किंसंस रोग से ग्रसित व्यक्ति को किसी कार्य में जब सहारे की जरूरत पड़ने लगे तो वह किस स्टेज से गुजर रहा है। ये डिटेल में इसका वीडियो है, आप वहाँ पर जाएंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टेज 1 जो माइल्डेस्ट है, ऑप्शन बी स्टेज 2 जो मॉडरेट है, ऑप्शन सी स्टेज 3 जो टर्निंग पॉइंट है, या फिर ऑप्शन डी स्टेज 4 जो सीवियर है। क्वेश्चन नंबर 180 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी स्टेज 4। क्वेश्चन नंबर 181 जो आपके सामने है, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 2 के किस अध्याय में शिक्षक शिक्षा की बात की गई है, टीचर एजुकेशन की बात की गई है। ऑप्शन ए अध्याय 5, ऑप्शन बी अध्याय 15, ऑप्शन सी अध्याय 4, ऑप्शन डी अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 181 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी अध्याय 15। क्वेश्चन नंबर 182 कि बौनापन को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए एनाकॉन्ड्रियम, ऑप्शन बी एकोन्ड्रोप्लासिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिया, ऑप्शन डी अचोंड्रिम या एकोन्ड्रिम भी कह सकते। क्वेश्चन नंबर 182 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी कॉन्ड्रोप्लेसिया। इसका भी डिटेल से वीडियो बन चुका है। जो ये डिसेबिलिटीज़ हैं इन सब का बहुत डिटेल से वीडियो है, आप ज़रूर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियो में और आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 183 बच्चों में एमडी, एमडी मीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यहाँ पर ये है का डॉट डॉट सबसे आम रूप है जो केवल पुरुष बच्चों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 183 183 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी पूरा डिटेल से वीडियो है, एक बार जरूर विजिट करिए। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस अध्याय में उच्च शिक्षा में समता और समावेशन की बात की गई है। ऑप्शन ए अध्याय 5, ऑप्शन बी अध्याय 15, ऑप्शन सी अध्याय 4, ऑप्शन डी अध्याय 14। क्वेश्चन नंबर 184 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी अध्याय 14। क्वेश्चन नंबर 185 185 थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए ऑब्राउ रोटबर्ग, ऑप्शन बी थॉमस बेंटन कूली, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 185 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमस बेंटन कूली। कई बार थॉमस कूली भी कहीं लिखा हो तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 186 आपके सामने है, कहता है प्रमस्तिष्की पक्षाघात का विलियम लिट्स ने क्या कारण बताया है। अलग अलग लोग हर चीज़ के कारण बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डेफिनेशन दें और आप अपने अनुसार कुछ कह दें, मैं कोई दूं अपने अनुसार कह दूं, तो कई बार सवाल में आ जाता है कि किसके अनुसार क्या कारण है। फिलहाल ऑप्शन ए जन्म के समय खून की कमी, ऑप्शन बी जन्म के समय वजन की कमी, ऑप्शन सी जन्म के समय पोषण की कमी, ऑप्शन डी जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 186 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी विलियम लिट्स ने बताया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कारण। क्वेश्चन नंबर 187 187 कहता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सिकल सेल डिजीज एससीडी रोगियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी। इन्होंने 187 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 वर्ष कर दी है, 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 188 कहता है यूनेस्को में सी का क्या तात्पर्य है। यूनेस्को जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो अब यहाँ पर सी का क्या मतलब होगा, कल्चरल। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक।
क्वेश्चन नंबर 189 189 कहता है कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 3 दिसंबर 2015, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2016, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 189 का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 दिसंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 190 निम्नलिखित में से कौन स्वलीनता से ग्रसित है? ऑप्शन ए गोकर्ण पाटिल, ऑप्शन बी किम पीक, ऑप्शन सी मार्ली मैटलिन, ऑप्शन डी लॉरा ब्रिजमैन। गोकर्ण तो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, दोनों हाथ भी नहीं है। मार्ली मैटलिन है जो कि डेफ है। लॉरा ब्रिजमैन है जो कि डेफ ब्लाइंडनेस है। जो किम पीक हैं ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है, यानी कि स्वलीनता से ग्रसित है। इनको सेवेंट सिंड्रोम है। अमेजिंग मेमोरी है इनके पास। क्वेश्चन नंबर 191 आपके सामने है। कहता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 4 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 191 का सही जवाब है 191 का सही जवाब है ऑप्शन सी 19 जून। हो सकता है ऐसे भी सवाल आ जाएं, ना आए तो बचे रहेंगे, आ जाएंगे तो याद रहेगा तो कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करिए। बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं कि सर आपका चैनल ही नहीं मिला, अब एग्ज़ाम के बाद मिला है। तो शायद आपकी वजह से आपके दोस्तों की मदद हो जाए। शेयर कर दिया करिए। सोशल मीडियाज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। और पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 कहता है कि भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रूमी अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर भार्गव रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर आर ए जोसेफ। क्वेश्चन नंबर 192 192 का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर रूमी अहमद। क्वेश्चन नंबर 193 कि निःशक्त जन समुदाय कल्याण अधिनियम कब बना था? ऐसे ऐसे भी अधिनियम हैं जो आपके लिए एकदम नए हैं। निःशक्त जन समुदाय कल्याण अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। क्वेश्चन नंबर 193 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 1975 यानी कि 1975। क्वेश्चन नंबर 194 194 कहता है प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 21 सितंबर को डॉट डॉट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी अल्जाइमर, ऑप्शन सी डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 194 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 195 कि नो लुकिंग बैक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नो लुकिंग बैक। ऑप्शन ए मालिनी चिब, ऑप्शन बी नसीमा हुर्जुक, ऑप्शन सी प्रीति मोंगा, ऑप्शन डी शिवानी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 195 का 195 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी शिवानी गुप्ता। ये बुक्स जो है ना सब डिसेबिलिटी रिलेटेड हैं। ऐसे नॉर्मल बुक पूछता भी नहीं है वो डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस में। बुक भी पूछेगा तो डिसेबिलिटी रिलेटेड ही पूछेगा, बाकी पूछने को तो वो पूछेगा ही कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अध्याय 3 के अनुसार बॉम्बे संशोधन की धारा 33A(1) के तहत एक पागल की अस्थायी रिहाई की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन ए 30 डेज 30 दिन, ऑप्शन बी 45 डेज 45 दिन, ऑप्शन सी 60 डेज 60 दिन, ऑप्शन डी 90 डेज 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 196 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डेज यानी कि 60 दिन।
क्वेश्चन नंबर 197 कहता है कि यूएनसीआरपीडी 2006 में विकलांग महिलाओं और या फिर दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए अनुच्छेद 6 में बताया गया अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, उनके मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन बी, केवल बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान आनंद। ऑप्शन सी, सीमित विकास के अवसर। क्वेश्चन नंबर 197 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान आनंद। क्वेश्चन नंबर 198 कहता है टर्नर सिंड्रोम क्या है? ऑप्शन ए, महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण। ऑप्शन बी, पुरुषों में बौनेपन का एक प्रमुख कारण। ऑप्शन सी, और व दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 198 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है। बौनेपन का भी वीडियो बन चुका है, आप उसे भी जरूर देखिए, डिटेल में है। क्वेश्चन नंबर 199 कहता है सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित भारत के पहले व्हीलचेयर उपयोगकर्ता अभिनेत्री कौन है? ऑप्शन ए, दिव्या अरोरा। ऑप्शन बी, भूमिका मित्र। ऑप्शन सी, अदिति राठौर। ऑप्शन डी, मुकुंद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 199 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, दिव्या अरोरा। क्वेश्चन नंबर 200 कहता है यदि कोई दो हम उम्र के बच्चे में से एक का विकास सही से नहीं हो पाता है, जैसे दो लोग हैं, मान लीजिए 10 साल के हैं और दोनों में से एक का विकास सही से नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विकासात्मक देरी। ऑप्शन बी, अक्षमता। ऑप्शन सी, क्षति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 200 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, विकासात्मक देरी की वजह से कई बार ऐसे हो जाता है। तो ये आज के क्वेश्चंस, प्रश्न जो आपके सामने थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने आपको पता थे, कितने आपके लिए नए थे। ये ठीक है, मैराथन क्लास चालू रहने दें, आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।